हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोया मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पहले आपको करा रखे हैं, 10 डेली क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। तो काफी सारी वीडियोस हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। पहले भी बनाई थी मैंने, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे, तो जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज फिर से मैं आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में कमेंट अपना जरूर बताइएगा, जितने भी आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ पावर सीरीज हैविंग r एज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन x अभी एनी 2 पॉइंट्स इन r कन्वर्जेंस इफ। कब कन्वर्जेंस होगा? जब मॉड x माइनस ए ग्रेटर होगा r से, या फिर मॉड x माइनस ए लेस होगा r से, या फिर x माइनस ए मॉड x माइनस ए जब इक्वल होगा r, यानी कि रेडियस। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, यानी कि 4 है नाउ वे कन्वर्जेंट। तो चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वी आर गिवन 2 ओवरलैपिंग सेट ए एंड वी इन मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में आपको 2 ओवरलैपिंग सेट दे रखे हैं ए एंड बी मैट्रिक स्पेस में, देन व्हाट कैन यू से अबाउट डी ए बी। तो ए बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जब ये आपके ए एंड बी 2 ओवरलैपिंग सेट हैं, अगर इसके बारे में डी ए बी आपस में पूछे तो आपस में 0 होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस। आपको मैट्रिक स्पेस से बहुत क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि आप मैट्रिक स्पेस से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। आपने देखे होंगे, ये मैं जो करा रही हूँ एक ही सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और इसमें आपको मैट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। इसीलिए आप मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मैट्रिक स्पेस को बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ई इज कंटेन्ड इन एक्स, ई इज कॉल्ड नाउ वेयर एंड सेट इज। आपसे पूछा है कि एक्स टी बी एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, एंड ई इज कंटेन इन एक्स। जो ई है वो कंटेन करता है एक्स में, तो ई इज कॉल्ड नाउ वेयर एंड सेट इफ। मतलब कि यहाँ पर सेट आपका कैसा होगा? क्लोजर ऑफ ई इज एम्प्टी। जो ई है उसके बारे में बोला गया है, क्लोजर होगा, और ई जो है वो एम्प्टी, या फिर क्लोजर ऑफ ई इज फाइनाइट, या फिर क्लोजर ऑफ ई इज नॉट डिफाइंड, या फिर क्लोजर ऑफ ई टर्मिनेट आफ्टर सम स्टेप। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, क्लोजर ऑफ ई इज एम्प्टी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f is a continuous function from x to y then this property is called। यदि कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन है x से लेके y तक, तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? तो ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई थी, आपकी कौन सी होती है? कंटिन्यूस की। तो इसमें 2 है ऑप्शन, कंटिन्यूस इनवेरिएंट, या फिर कंटिन्यूस वेरिएंट, या फिर डिस्टेंस वेरिएंट, या फिर कंप्लीटनेस ऑफ मैट्रिक स्पेस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है कंटिन्यूस इनवेरिएंट, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक स्पेस इज नॉट कंप्लीट। कौन सी जो इसमें से जो ये आपके सामने नंबर्स दे रखे हैं ये मैट्रिक स्पेस को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन है सेट ऑफ रियल नंबर, या फिर रैशनल नंबर, या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर सेट ऑफ इरेशनल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए ये आपका हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट है, इन ऑटोमॉर्फिज्म करेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइवियल, नॉन ट्राइवियल, या फिर इनफाइनाइट, या फिर बाउंडेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्राइवियल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेट के बी द नंबर ऑफ द पी ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी, देन क्या होगा? आपने पढ़ा होगा के डिवाइड्स ओ जी, या फिर के डजंट डिवाइड ओ, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप इस तरीके से लिखते हैं इसको, जी का मतलब होता है के डजंट एग्जिस्ट, या फिर। तो इसका जो सही आंसर है आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है, के डिवाइड्स ओ
ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है CR इक्वेशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। मतलब कि जो CR इक्वेशंस होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा, चैप्टर होता है ये, आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक। यानी कि इक्वेशन के लिए नेसेसरी और जरूरी होता है फंक्शन का एनालिटिक करने के लिए। ट्रू या फॉल्स, तो इसका आंसर है फॉल्स, इसमें जरूरत नहीं होती है, मतलब नेसेसरी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला है आपका व्हेन थ्योरम स्टेट्स एन इंटीग्रल फंक्शन अटेन्स एवरी फाइनाइट वैल्यू विद एटमोस्ट वन पॉसिबल थ्योरम। तो आपके सामने इसके ऑप्शंस हैं, थ्योरम आपको दी गई है, थ्योरम के नेम है। तो इसमें जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका इसका पिकार्ड्स थ्योरम। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, मतलब एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है whose real part is constant, तो उसका जो रियल पार्ट है वो कांस्टेंट है, देन एफ जेड, तो एफ जेड भी क्या होगा, जब उसका रियल पार्ट कांस्टेंट है जो, तो पूरा फंक्शन यानी कि जो एफ जेड क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, वैसे तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, या फिर फंक्शन ऑफ वाई ओनली, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेंट, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो आपके सामने 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं और 10 में से आपके कितने सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका आंसर आपको बताना है कि उसका सही आंसर क्या है। तो चलिए फिर अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।